अयोध्या, किष्किंधा और लंका में जो परस्पर मित्रता स्थापित हुई है, वह समस्त देशों की प्रजा के कल्याण के लिए शुभ हो, ऐसी हमारी आशा है। मिथिला नरेश महाराज विदेह जनक ने स्वयं यहां पधार कर सारे कौशल राज को सम्मानित किया है, क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं। इसलिए हम उनके आगमन को अपने लिए एक आशीर्वाद मानते हैं। वो हम पर सदा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें तो हमें अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति मिलेगी। हमारी ओर से परम पूज्य ब्रह्मपुत्र ऋक्षराज जामवंत के श्री चरणों में भेंट समर्पित की जाए, जिनके आशीर्वाद और ज्ञान के बिना हमारा मार्ग कभी निष्कंटक न होता। अब हम महारानी सीता की ओर से एक विशेष उपहार ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली परम सुजान पवन पुत्र हनुमान को भेंट करना चाहते हैं। यह महारानी सीता का निजी हार है। मात सिया ने तो हनुमत लाल को स्नेह सहित दी स्नेह निशानी। भक्त ने जाना कि भक्ति का मोल चुकाने चली है सिया महारानी। औरों की श्रेणी में अपने को पाया तो आया कपीश की आंख में पानी। भक्त के भावुक अंतर पे कहाँ ठेस लगी, ये तो राम ही जानी, राम ही जानी। हनुमंत, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हैं। इस तुच्छ भेंट से यह ऋण नहीं उतरेगा। फिर भी महारानी सीता की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो। आओ। लो हनुमान। माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। माता मेरी भक्ति को रत्नों से ना तोल। राम सिया का दरस ही
है सबसे अनमोल। वत्स, तुम सचमुच इस योग्य हो। तथास्तु। भाग्यवान हनुमान सा जग में दूजा नाई। राम सिया की युगल छवि जाके अंतर माही। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। सेवकाई प्रदान कीजिए प्रभु। अपने सेवक को अपनी सेवकाई प्रदान करो प्रभु। अपनी सेवकाई प्रदान करो प्रभु। प्रभु, प्रभु। हनुमान, मैं तो भक्त का सेवक हूं, स्वामी नहीं। प्रभु, प्रभु। जय राम जी की। आस्तिकों की चिरकाल से मान्यता है कि वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं, रामायण में वही नारायण तत्व श्री राम रूप में निरूपित है। साक्षात वेद ही भगवान वाल्मीकि के मुख से रामायण रूप में प्रकट हुए। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। यूं तो पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास से लेकर महाकवि कालिदास, महाकवि भवभूति, महाकवि भास, भगवान शंकराचार्य, प्रभु रामानुजाचार्य और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान वाल्मीकि और उनके द्वारा रचित रामायण की स्तुति की है। इसी प्रकार भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, वृहद धर्म पुराण, अग्नि पुराण आदि अनेक पुराणों में महर्षि वाल्मीकि और उनकी रामायण का राम राज्य से लेकर सीता वनवास और लवकुश कांड तक विस्तार पूर्वक वर्णन है। फिर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, भिन्न भिन्न ऋषियों, संतों, कवियों और नाट्यकारों ने अपनी अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार बार बार उसी कथा को लिखा, गाया और उसका प्रदर्शन किया। विद्वानों ने अनंत व्याख्याएं लिखी। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथों में भी इसी राम कथा को थोड़े थोड़े अंतर से कहा गया है। इसलिए हमने जहां गोस्वामी तुलसीदास का साथ नहीं छोड़ा, वहां जैन धर्म के पद्म पुराण और कृतिवास की बंगला रामायण, एड़ुतच्छन की मलयालम रामायण का भी सहारा लिया है। ये स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक कवि और लेखक ने अपने अपने समय की मान्यताओं के अनुसार उस मूल कथा का पुनर्वर्णन किया है। इसीलिए हम भी ऋषि मुनियों, महाकवियों, कथावाचकों, विद्वानों और लोक साहित्य के भंडार से बूंद बूंद इकट्ठा करके जो राम कथा सागर आपको भेंट कर रहे हैं, उसमें अपने समय की मान्यताओं और अपनी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए हमने भी उस कथा का पुनर्वर्णन अथवा नववर्णन किया है। इसलिए अपने परम पूज्य गुरुदेव, भगवती सीता और सबसे बड़े राम भक्त श्री हनुमान जी की परम साधना से हमें जो प्रेरणा प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ही हमने इस उत्तर रामायण का चित्रीकरण किया है।
आशा है कि ज्ञानी जन हमारी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे, केवल हमारे भाव का ही मूल्य आंकेंगे। जय राम जी की।